हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम अंग्रेजी टाइपिंग के बारे में कुछ सीखने वाले हैं। देखिए, अभी तक हमने क्या है, अभी तक हमने होम रो और अपर रो के बारे में टाइपिंग सीख चुका है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस भी अच्छे से किया होगा। और इसके बाद आज हम लोअर रो के बारे में सीखना जा रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोअर रो को कैसे क्या यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, ये जो उंगली जो है ना, अपनी उंगली को तो इसी होम रो पर ही रखना है। मतलब ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रही है, घर तो हमारा यही है। फिर उसके बाद आप कुछ कीबोर्ड का पैटर्न जब देखेंगे तो कुछ कीबोर्ड का पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। ये कुछ इस तरह से आपको पैटर्न दिखाई देगा। मतलब कि जब हम अपर रो के लिए इस उंगली को लेकर जाएंगे तो कुछ इस तरह लेकर जाएंगे, और जब हम लोअर रो के लिए लेकर जाएंगे तो कुछ इस तरह लेकर जाएंगे। मतलब थोड़ा सा तिरछा, मतलब डायरेक्ट अपन को स्ट्रेट उंगली को सीधे इस तरह ना ला करके हमें थोड़ा इस तरह, परिणामी की दिशा जो नहीं थी फिजिक्स में, उसी दिशा में पे लेकर आना है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम देखते हैं आगे। उंगली तो हमारी इसी रो पर रहेगी जैसे कि ये रखी हुई है, आप इन फोटोज पर देख पा रहे हैं। देखिएगा, हम क्या करेंगे, ये जो उंगली है ना, इस बटन, जैसे ये बटन है ना, जैसे मैं कोई एग्जांपल के लिए एक बटन बना लेता हूँ। जैसे मैं बना ले रहा हूँ कौन सी, ए नंबर की बटन बना ले रहा हूँ। ए नंबर की ये अपन ने बटन बनाई और ये ऐसा बनाया। फिर यहाँ पर आपको हल्का इधर कॉर्नर से आप देखेंगे कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ जेड पर। तो आपको जब इस कॉर्नर से स्लाइड करते हुए अपनी उंगली को लाएंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, डायरेक्ट जेड पर। जैसे जैसे कि यहाँ देखिएगा, जैसे आप ये एफ पर उंगली रख रहे हैं, एफ का ये कोना आपको दिख रहा होगा। इस कोने से जब आप उंगली को स्लाइड करते जाएंगे तो आप बढ़िया जगह पर वी पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह आपको जेड वाली उंगली, जेड एक्स सी वी बी, सभी को इस तरह लेकर आना है। जैसे देख लीजिए, यहाँ से ये इस तरह ऐसी स्लाइड करते हुए उंगली को लानी है। ये वाली कुछ ऐसी स्लाइड होकर आएंगी, ऐसी स्लाइड, क्योंकि पैटर्न कुछ इस तरह चल रहा है ना, ये देखिए ऐसा पैटर्न। तो हमें उंगली को इस तरह लाना है। ठीक है, चलिए अब यदि आप इसका जो, ये देखिए जैसे ये उंगली थी, यहां से मैंने इसको स्लाइड किया और ये इस तरह ये उंगली आई, है ना। अब हमें कैपिटल लेटर लाना है। कैपिटल लेटर लाना है तो पहले जैसे हमारा क्या होना चाहिए, कैप्स लॉक बंद होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, है ना। कैप्स लॉक ऑफ होने के बाद हम इस तरफ का शिफ्ट दबाएंगे तो हमारी जो इस हैंड की, जो हमारा लेफ्ट हैंड की कैपिटल लेटर आएंगे। और चूंकि हम लोअर रो सीख रहे हैं इसलिए हमारी लोअर रो के अभी कैपिटल लेटर आएंगे, जेड एक्स सी वी बी, ये सब कैपिटल आएंगे। फिर इसी तरह जब हम इस तरफ का शिफ्ट दबाएंगे, है ना, इस तरफ का शिफ्ट, ये उंगली से मैंने इस तरफ का शिफ्ट दबाया, इस तरफ का जब आप शिफ्ट दबाएंगे तो इस हैंड के रो, जैसे ये स्लाइड होकर मैं यहाँ लाया तो ये क्या हो गया, कॉमा, है ना, ये सॉरी स्लैश हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉमा, सॉरी लेस ग्रेटर, एम यहाँ से कैपिटल और एन यहाँ से कैपिटल। मतलब एम और एन के लिए यही उंगली रहेगी। इस ये वाली जो फर्स्ट वाली एम और एन के लिए रहेगी, ये गलती से मैंने यहाँ बना दिया। एम और एन के लिए ये वाली उंगली रहेगी, फर्स्ट वाली एम इसी से आएगा और एन भी इसी से आएगा। इससे स्लैश, इससे ग्रेटर, इससे लोअर। और जब हम शिफ्ट नहीं दबाते तो इससे क्या आता है, सॉरी इससे क्वेश्चन मार्क था, है ना, इससे स्लैश। चलो एक बार देख लेते हैं ढंग से। ये देखिएगा, जेड एक्स सी वी बी स्लैश डॉट कॉमा एम एन, जेड एक्स सी वी बी स्लैश डॉट कॉमा एम एन। जब हम शिफ्ट दबाकर करेंगे तो जेड यहाँ बड़ा आ जाएगा, एक्स हो जाएगा, फिर सी हो जाएगा, वी और बी भी कैपिटल। इधर से क्या होगा, इधर से देखा जाए तो फिर उसके बाद जहाँ स्लैश आ रहा है ना, जहाँ स्लैश आ रहा है वहाँ क्वेश्चन मार्क मिलेगा, जहाँ कॉमा आ रहा है वहाँ ग्रेटर देन, फिर जहाँ ये आ रहा है कॉमा वहाँ पर ये, है ना, फुल स्टॉप की जगह ये, फिर उसके बाद क्या जाएगा, एम बड़ा हो जाएगा और एन बड़ा हो जाएगा, कुछ इस तरह से, है ना। ठीक, फुल स्टॉप की जगह क्या आएगा, फुल स्टॉप की जगह ये साइन आ जाएगा और कॉमा की जगह ये साइन आ जाएगा, है ना। और एम फिर और एन शिफ्ट के साथ। फिर उसके बाद हमें मिक्स प्रैक्टिस करनी है। ये लिखना है कम से कम 30 से 40 बार आप लिखेंगे और फिर उसके बाद इसको लिखेंगे। पर इसको लिखते समय ध्यान ये रखेंगे
कि हमें दिमाग में जोर देकर लिखना, ये नहीं कि बार बार हम उंगलियों अपनी नज़र को कीबोर्ड पर ले जाएं, फिर स्क्रीन पर ले जाएं, फिर नज़र कीबोर्ड पर, फिर स्क्रीन पर। ऐसा करने से हमारी स्पीड मेंटेन नहीं हो पाती है। तो थोड़ी सी मेहनत करनी है और दिमाग को जोर दे करके लिखना है। चलिए, उसके बाद ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये ग्रीन ग्रीन में, द क्विक ब्राउन फॉक्स ओवर द लेजी डॉग, ये जो ऐसा एक सेंटेंस कहना चाहिए इसको, एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कि 26 के 26 लेटर आपको मिल जाएंगे, है ना। आप पूरे 26 गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 अक्षर ये टोटल है, लेकिन इसमें पूरे 26 के 26 अक्षर आपको मिल जाएंगे, है ना। पूरे 26 के 26 आप अक्षर मिल जाएंगे। यदि आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप पूरे A to Z, ए से पूरे जेड तक के सारे क्या कर पाएंगे, सारे बटन को की प्रैक्टिस कर पाएंगे। इससे आपकी टाइपिंग जो है इम्प्रूव होगी। फिर आपको प्रैक्टिस करना है ये वाली, तो आप नोटपैड ओपन कर लीजिए, विंडो प्लस आर, यहाँ पर लिखेंगे नोटपैड, NOTE, नोटपैड ओपन करने के बाद आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। थोड़ा जूम कर लेते हैं ऐसे करके, जैसे इसी को स्क्रीन को थोड़ा सा मैं छोटी कर लेता हूँ और यहाँ से देख करके लिखता हूँ, जैसे द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इस तरह से। तो इस तरह आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप A से Z तक के सभी अक्षरों को यूज कर पाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे, अब आप देखिएगा, इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं, है ना। चलिए, अब आप देखिए शिफ्ट का यूज क्या है। जैसे अभी आप, मैं इन बटनों के बारे में सिखाने मतलब बताने जा रहा हूँ कि इन बटनों को कैसे इस्तेमाल करना है, इनसे हम क्यों मतलब टाइपिंग में इनका कैसे इस्तेमाल करें, है ना। जैसे आप ये इसमें एक बटन देख रहे होंगे, जैसे 4 नंबर वाली बटन है, तो 4 नंबर बटन में एक ये जो डॉलर का साइन है ये ऊपर है और नीचे 4 लिखा हुआ है ना। तो जब हमें कोई नीचे वाली बटन लानी होती है एस, तो हमें डायरेक्ट उस बटन को दबाना होता है, और जब हमें ऊपर वाली चीज लानी है तो हमें शिफ्ट के साथ उस बटन को दबाना पड़ता है ना। तो ऐसा इसके लिए बस नहीं, ऐसा सभी बटनों के लिए, जैसे इसके लिए भी यही है, इसके लिए भी यही रूल है ना। ये तक नहीं, ये वाली जो बटन आप देख रहे हैं ना, यहाँ ये वाली बटन में यहाँ बनाता हूँ, ये वाली बटन में क्या है, नीचे स्लैश है, ऊपर क्वेश्चन मार्क, ऐसी एक ये बटन है। तो इस बटन में क्या है, जब हमें क्वेश्चन मार्क चाहिए होगा ना तो हमें शिफ्ट दबाना पड़ेगा, और ये वाली कैसे आ जाएगी, डायरेक्टली आएंगे हम इसको, ठीक है। अब देखिए कैसे हमें शिफ्ट के साथ, जैसे अब हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क चाहिए, एक्सक्लेमेटरी मार्क चाहिए तो हमें शिफ्ट के साथ ही दबाना पड़ेगा। एट द रेट चाहिए तो ये, हैशटैग, डॉलर, तो शिफ्ट इधर का दबाएंगे तो हमें यहाँ 6 नंबर तक की बटन को सारे हम ले आएंगे, है ना। फिर उसके बाद जब हम इधर का शिफ्ट दबाएंगे तो इधर से कॉमा, मतलब सॉरी, ये ब्रैकेट ओपन क्लोज, है ना, स्टार, एंड, ये इस तरह तक इधर तक हम ले आएंगे। फिर ये प्लस का आएगा, ये अंडर स्कोर ये है, ये सारी चीजें आएंगी। यहाँ भी देखिए ये है ना, ये लाइन और ये बैकवर्ड स्लैश, इस तरह। फिर क्या होता है, जब हम शिफ्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ ये प्रैक्टिस हम करेंगे, और जब हम शिफ्ट के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो हम 1 2 3 4 5 बनाएंगे। ये प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, नहीं तो हमें हाथ उठाकर बार बार कैलकुलेटिंग पैड मतलब नम पैड की ओर लेकर जाना पड़ता है जब हम कोई सन वगैरह लिखना चाहते हैं। जैसे 1980 आ गया, जब हम मैटर टाइप कर रहे हैं और वहां पर 1980 लिख कर आ गया, तो हमें यहीं से कुछ बिना शिफ्ट के साथ, जैसे ये देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पर ये है ना, ये जब हम यहाँ पर शिफ्ट ना दबाएंगे ना, जब हम शिफ्ट नहीं दबाएंगे और डायरेक्ट ही दबाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, 9 आएगा, यहाँ तक अपन 6 तक की चीजें इस एंड से ले लेंगे, फिर इधर से इधर तक की हैंड तक की, है ना। चलिए, और
उसके बाद ये शिफ्ट के साथ प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर हम ये तो अभी हम देख ही चुके हैं। फिर उसके बाद यदि हमें मैटर टाइप वाली प्रैक्टिस करनी है तो आप कहाँ से कर सकते हैं, चलिए देखते हैं कहाँ से आप कर पाएंगे। सोनी टाइपिंग का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं पहला, यदि आप सब्सक्रिप्शन लेकर करना चाहते हो तो वहाँ पे ले लो, या फ्री में सोनमा टाइपिंग आप इंस्टॉल कर ही सकते हो। ऑनलाइन फास्ट फिंगर 10 या ऑनलाइन टाइपिंग बाबा, ये वाली साइट बहुत बढ़िया है। तो हम देख लेते हैं किसी एक को ओपन करके कि कैसे हमें टाइप करना है। चलिए तो हम देखते हैं एक बार अपन बाबा टाइपिंग को ही देख ले रहे हैं ना। तो अब